दोस्तों नमस्कार। कोविड काल की स्थितियों को याद करके आज भी लोगों का रूह कांप जाता है, क्योंकि ये वही एक अनजान ऐसा वायरस था जिसने कि पूरी दुनिया को तबाह कर दिया था। पूरी दुनिया के अंदर एक त्रासदी ला दिया था और चारों तरफ लोग त्राहिमाम कर रहे थे, क्योंकि ये जो कोविड वायरस था वो इतनी तेज़ी से फैल रहा था और दूसरे तरफ इसका कोई पुख्ता इलाज भी नहीं था। न सिर्फ अपने देश के अंदर बल्कि पूरी दुनिया में किस तरीके से लोगों ने अपने सगे संबंधियों को इस कोविड महामारी के दौरान खोया है, उसकी यादें सभी के दिमाग में आज भी ताज़ी है। जिसने अपनों को खोया है उन्हें वो दौर आज भी याद है कि किस किस तरीके के मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। अस्पताल के अंदर दवाइयाँ नहीं थी, ऑक्सीजन नहीं होते थे, बेड नहीं होते थे और स्वास्थ्य सुविधाएं जो है वो बिल्कुल चरमरा गई थी देश के अंदर। और जब इस तरह की स्थिति थी, ऐसी एक आपातकाल की एक स्थिति थी जिसकी कल्पना किसी ने नहीं किया था, फिर लोग यही सोचते थे और यही भगवान से दुआ करते थे कि जल्दी से जल्दी साइंटिस्ट वैज्ञानिक इसको लेकर के कोई दवाई बना दे, कोई ऐसा वैक्सीन बना दे जिससे कि इसके ऊपर कंट्रोल लगाया जा सके और इसका जो फैलाव है वो कम हो जाए। और हुआ। देश के दुनिया के तमाम ऐसे वैज्ञानिक समुदाय के लोग हैं जो कि इसके ऊपर रिसर्च किए और इसको लेकर के कई तरह के वैक्सीन्स बने, दवाइयाँ भी कुछ आई जिसको कि इसके इलाज में प्रयोग किया जाता था। और उसी में से एक जो वैक्सीन था उसका नाम था कोविशील्ड। कोविशील्ड हिंदुस्तान में करोड़ों लोगों को ये वैक्सीन दिया गया, फ्री में भी दिया गया। शुरुआती दिनों में इसके लिए पैसा भी लिया गया, चार्ज भी लिया गया, लेकिन जान है तो जहान है कहते हैं ना। तो अपनी जान बचाने के लिए और इस वायरस से बचने के लिए लोगों ने पैसे दे दे कर भी ये जो कोविड वैक्सीन था कोविशील्ड, ये वैक्सीन लोगों ने लगवाए। नॉर्मल हो गया सब कुछ, कोरोना वायरस भी ख़त्म हो गया, उसका अब मतलब नहीं के बराबर केसेस हैं देश के अंदर और सब कुछ सामान्य सा हो गया पहले की तरह। लेकिन उसके बाद एक और चर्चा इस देश के अंदर शुरू हो गई और वो चर्चा था सडन हार्ट अटैक का। अक्सर अखबारों के अंदर, न्यूज़पेपर के अंदर, सोशल मीडिया पर हम लोग और आप लोग तमाम लोग ऐसे न्यूज़ देखते थे, देखने को मिल जाता था, वीडियो क्लिप्स देखने को मिल जाता था कि एक अच्छा खासा व्यक्ति है, शादियों में डांस कर रहा है और अचानक गिर करके और मर जाता है। पता चलता है कि उसको हार्ट अटैक हो गया है। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल अक्रॉस द कंट्री आपको अलग अलग देखने को मिले। अच्छा भला आदमी, अच्छे भले लड़के खेल रहे हैं और अचानक गिर गए और मर गए। बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ जो कि तंदुरुस्त हैं, स्वस्थ हैं, जिनको कि कोई बीमारी नहीं है, जो फिज़िकली फिट हैं, ऐसा भी नहीं कि बहुत हेवी वेट है ना, और उनको भी सडन हार्ट अटैक आया और वो गुजर गए, इस दुनिया को विदा बोल गए। कई सारे एग्जाम्पल्स, सिद्धार्थ शुक्ला सिंगर हैं, के राजू श्रीवास्तव, सतीश कौशिक, ऋतुराज सिंह, कविता चौधरी, ऐसे कई सारे नाम हैं जो कि सेलिब्रिटीज़ हैं, फिल्म इंडस्ट्री के अंदर हैं, टीवी पर जो काम करते हैं। इनका सडन हार्ट अटैक से मृत्यु हो गया। और ये जब इस तरीके की चीज़ें, इस तरीके की खबरें निकल कर के सामने आती थी, तब लोग इसका संबंध कोविड जो वैक्सीन है, जो कोविशील्ड है, उससे इसका संबंध जोड़ करके देखते थे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोविशील्ड जो वैक्सीन था उस वैक्सीन की वजह से लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है और लोग अपनी ज़िंदगी से हाथ धो रहे हैं। लेकिन इसका कोई पुख्ता प्रमाण नहीं था। डॉक्टर्स भी इसको लेकर के कुछ स्पष्ट तौर पर नहीं कह देते। देश का जो स्वास्थ्य विभाग है, हेल्थ डिपार्टमेंट है, वो भी कुछ इसको लेकर के इस तरीके का कुछ बयान नहीं देता था जिससे कि इसको पुख्ता रूप से साबित किया जा सके कि ये कोविड जो वैक्सीन है कोविशील्ड
उसी के वजह से हार्ट अटैक हो रहा है। हालांकि दबी जुबान में लोग इसकी चर्चा ज़रूर करते थे, लेकिन अभी एक ऐसा खुलासा हुआ है जिसके वजह से अब ये साबित हो गया है कि कोविशील्ड वैक्सीन से लोगों को हार्ट अटैक हो सकता है। ये बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। और इसकी शुरुआत होती है ब्रिटेन से। ब्रिटेन के अंदर जो एक फार्मा कंपनी है एस्ट्राजेनेका, जो कि ब्रिटेन की एक बहुत दिग्गज और बहुत बड़ी फार्मा कंपनी है, और यही एस्ट्राजेनेका जो फार्मा कंपनी है, कॉन्सेप्ट जो है इसी का था। जो कोविशील्ड जो वैक्सीन था उसको बनाने का जो एक आइडिया था और जो उसका फार्मूला था वो उसी के था। उसी के लोग ने, एस्ट्राजेनेका के लोगों ने ही ऑक्सफोर्ड से मिल करके और ये आइडिया डेवलप किया था। और फिर उसका भारत सरकार के साथ यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ, और भारत के अंदर जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है पुणे वाला का, उसको ये पूरा एक तरीके से ठेका दिया गया कि आप इस कोविशील्ड का उत्पादन करेंगे। समझ रहे हैं? अब जो है, जब ये एस्ट्राजेनेका ने इस वैक्सीन का इजाद किया था और इस वैक्सीन को वहाँ पर दिया जा रहा था, तभी से कई सारे इसको लेकर के मतलब लोगों के मन में संदेह था कि ये सही काम नहीं कर रहा है, ये सुरक्षित नहीं है, और लोग इसको लेकर के आवाज़ भी उठा रहे थे। बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जिन्होंने कि समय समय पर इस वैक्सीन के ऊपर बैन लगा दिया कि ये वैक्सीन अब नहीं चलेगी। बहुत सारे ऐसे देश हैं, ऑस्ट्रेलिया है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है। इसके अलावे आपको मैं बताऊँ, जर्मनी है, फ्रांस है, इटली है, स्पेन है, कनाडा है, स्वीडन है, डेनमार्क है, आयरलैंड है, थाईलैंड है, नॉर्वे है। ऐसे तमाम कंट्रीज़ हैं दुनिया के अंदर जिन्होंने कि इस वैक्सीन के ऊपर रोक लगा दिया, इसको बैन कर दिया कि ये जो है बहुत ज़्यादा सुरक्षित नहीं है, इसलिए इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यूके के अंदर, ब्रिटेन के अंदर जो है कुछ लोगों ने, तकरीबन 50 लोगों ने यूके हाई कोर्ट में एक केस कर दिया, FIR किया एक तरीके से इस दवाई को लेकर के। और एक एग्जांपल मैं यहाँ पर देना चाहूँगा जेमी स्कॉट का। जेमी स्कॉट, इन्होंने अप्रैल 2021 में वैक्सीन लगवाई थी, और इसके बाद इनके दिमाग में एक तरीके के स्थायी एक ब्लड क्लॉटिंग हो गया, रक्त का थक्का जम गया, और जिसके वजह से इनके दिमाग में कई बार ऐसा हुआ कि ये मरते मरते बचे, दिमाग में एक तरीके से स्थायी चोट हो गई। और ऐसे ऐसे ब्रिटेन के अंदर कई सारे लोग हैं जिनको कि इस वैक्सीन के लेने के बाद से उनको स्वास्थ्य से संबंधित तकलीफ़ महसूस हुई। 50 लोगों ने यूके हाई कोर्ट में मामला दाखिल किया है, और 100 जो इस तरह के जो पीड़ित लोग हैं उन्होंने 100 मिलियन पाउंड के हर्जाना का डिमांड किया है। ये मामला जो है यूके हाई कोर्ट में चल रहा था, और यूके हाई कोर्ट के अंदर जो एस्ट्राजेनेका है इसने स्वीकार किया है, इसने एक्सेप्ट किया है, कोर्ट के अंदर एक्सेप्ट किया है। ऐसे नहीं कि कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अनाउंस कर दिया, नहीं, कोर्ट के अंदर एस्ट्राजेनेका ने ये एक्सेप्ट किया है कि हाँ, इस वैक्सीन के चलते आपको स्वास्थ्य से संबंधित कुछ समस्याएं हो सकती है। उसको TTS बोला जा रहा है, एक सिंड्रोम का नाम दिया जा रहा है जिसको कि TTS बोल रहे हैं, है ना। और उसके तहत बेसिकली यहाँ पर 2-3 चीज़ें हैं, है ना, 3 चीज़ें हैं। नंबर 1 कि आपको ब्रेन स्ट्रोक्स हो सकता है, ब्रेन हेमरेज हो सकता है। नंबर 2 इसमें है कि प्लेटलेट्स की जो संख्या है वो गिर सकती है। और नंबर 3 कि आपके शरीर के अंदर जो है रक्त का थक्का जम सकता है, ब्लड क्लॉटिंग हो सकती है आपके शरीर में। और जब ब्लड क्लॉटिंग होगी, रक्त का थक्का जमेगा, तो जाहिर सी बात है कि हार्ट तक ब्लड का सर्कुलेशन सही से नहीं हो पाएगा। वैसी स्थिति में आपको हार्ट अटैक आ सकता है। यानी कि इस जो कोविशील्ड वैक्सीन है, जिसको कि हिंदुस्तान में करोड़ों लोगों ने इस वैक्सीन का इस्तेमाल कराया है, उनको अब 3 तरीके खतरे हो सकते हैं, ब्रेन हेमरेज का, या प्लेटलेट्स की संख्या कम होने का, या हार्ट अटैक का।
आपको याद है कि जब ये कोविशील्ड वैक्सीन लोगों को दिया जा रहा था तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का तस्वीर, वो जो वैक्सीन सर्टिफिकेट मिल रहा था उस सर्टिफिकेट के ऊपर मोदी जी का चेहरा होता था, मोदी जी का पिक्चर होता था। मतलब सारा का सारा जो क्रेडिट है, जैसे है ना, मैं अक्सर बोलता हूँ कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो एक क्रेडिट मैन है, जो कि हर अच्छे काम का क्रेडिट लेने के लिए सबसे आगे खड़े होते हैं। और जब जवाबदेही सुनिश्चित करनी होती है, जब जिम्मेदारी लेनी होती है, तो लाइन में सबसे पीछे चले जाते हैं, वो जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते हैं। जब इस चीज़ को लेकर के अब जब कंपनी ने खुद, जिस कंपनी ने इस वैक्सीन का इजाद किया और इतना बड़ा जब उसने एक तरीके से एक्सेप्टेंस उसने किया, एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया है कि नहीं, इस वैक्सीन की वजह से ये चीज़ें आपको हो सकती है, ऐसी स्थिति में हिंदुस्तान की जो सरकार है, भारत का जो सरकार है, उसका क्या दायित्व बनता है। जाहिर सी बात है ये खबर पिछले 1-2 दिनों से सोशल मीडिया पर तैर रहा है, तमाम तरीके के अखबारों में इसकी न्यूज़ आ रही है, लोग पढ़ रहे हैं। करोड़ों लोगों ने ये वैक्सीन लगवाई है हिंदुस्तान के अंदर। उनका पैनिक होना, उनके मन में एक चिंता होना बहुत स्वाभाविक सी बात है, एक डर होना बहुत स्वाभाविक सी बात है। ऐसी स्थिति में क्या देश के प्रधानमंत्री को ये चीज़ क्लियर नहीं करना चाहिए? क्या देश के अंदर जो स्वास्थ्य से संबंधित जो विभाग हैं, देश के जो हेल्थ मिनिस्टर हैं, क्या उनको यहाँ पर आगे आ कर के और चीज़ों को क्लियर नहीं करना चाहिए देशवासियों के सामने कि आपको इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, और क्लैरिटी के साथ चीज़ों को रखना चाहिए कि इससे किस तरीके के लोगों को प्रॉब्लम हो सकता है, किस तरीके के लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगा। तमाम चीज़ें देशवासियों के समक्ष रखना चाहिए ताकि देशवासियों को लगे कि नहीं, उन्होंने कोई गलत नहीं किया है। क्योंकि आगे अगर मान लीजिए सपोज़ कोई इस तरह का महामारी आता है और उसमें इस तरीके का कोई वैक्सीन का इजाद होता है, कोई वैक्सीन आता है, तो लोग 10 बार सोचेंगे कि भैया इस वैक्सीन को लिया जाए या नहीं लिया जाए। ऐसा ना हो कि वैक्सीन को लेने के बाद अगले 1 साल 2 साल के बाद में हमें कुछ और हेल्थ प्रॉब्लम होने लग जाए। तो ये भारत सरकार की जिम्मेदारी है, ये नरेंद्र मोदी की जिम्मेदारी है कि जिस तरीके से आप वैक्सीन के सर्टिफिकेट पर अपना फ़ोटो छपवा करके और कोविशील्ड वैक्सीन का क्रेडिट लेना चाह रहे थे कि हमारे देश में करोड़ों लोगों को ये वैक्सीन दिलवाई है, उसी तरीके से और उसी मंशा के साथ अब नरेंद्र मोदी को फिर से आगे आना चाहिए और देशवासियों को ये समझाना चाहिए कि इससे आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, और उसकी जो पूरी हकीकत है वो देशवासियों के सामने बयां करना चाहिए। लेकिन अभी तक हिंदुस्तान के अंदर से जो भारत की सरकार है, नरेंद्र मोदी की सरकार है, चाहे जो हिंदुस्तान के हेल्थ मिनिस्टर हैं, अभी तक कोई भी इस तरीके की एक औपचारिक जो ऑफिशियल जो घोषणा होती है या कुछ इस तरीके का प्रेस ब्रीफिंग जो होती है वो किसी के द्वारा नहीं किया गया है, जो कि गलत है। क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मेरे ऐसे कितने जान पहचान के लोग हैं, दोस्त रिश्तेदार, जिन्होंने कि वैक्सीन लगवाई है और सबके अंदर एक चिंता है ना कि भैया वैक्सीन तो हमने भी लगवाई है, कहीं ऐसा ना हो कि हम ही को हार्ट अटैक हो जाए, है ना। तो लोगों को इस तरीके के गंभीर चिंता में डालने से अच्छा है कि सरकार को इसमें आगे आना चाहिए कि जब एस्ट्राजेनेका ने इसको स्वीकार कर लिया है तो सरकार उस पर पक्ष रखे अपना कि नहीं, यहाँ पर इस तरीके की दिक्कत नहीं होगी और आप लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सरकार जो है वो बिल्कुल खामोश है, चुप है, कोई इस पर कुछ नहीं बोल रहा है, सिर्फ क्रेडिट लेते हैं प्रधानमंत्री, जवाबदेही तय नहीं करते हैं खुद की। फ़िलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।